नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्र देंगे राजसी वैभव का सुख, शुक्र सूर्य का परिवर्तन योग। जी हाँ, 2 अक्टूबर प्रातः 4:09 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, प्रेम, रोमांस और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान राशि कर्क राशि को छोड़कर भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में ही 3 नवंबर 2023 तक शुक्र का गोचर रहेगा। जरा सोचिए, जब धन के कारक शुक्र का गोचर ग्रहों के राजा सूर्यदेव के घर में होगा, जब शुक्र सूर्यदेव के घर में प्रवेश करेंगे तो क्यों नहीं प्रदान करेंगे राजसी वैभव और राजसी सुख। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस गोचर की है वो ये है कि 18 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर के बीच सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में, शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में। जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करेंगे, एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे, तो वो एक दूसरे के घर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। परिवर्तन योग के बनने पर वो ग्रह जिस भाव में गोचर करेंगे, जिन जिन भाव के स्वामी हैं, उन भावों के शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, अर्थात चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। वीडियो के अंत में मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी ही दैत्य गुरु शुक्र हैं और शुक्र का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में हो रहा है सूर्य की राशि में, और सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में 18 अक्टूबर को होगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है। सूर्य 18 अक्टूबर को आपके लग्न में तुला राशि में गोचर करेंगे, शुक्र की राशि में, और शुक्र का गोचर सूर्य की राशि सिंह राशि में है। तो सूर्य और शुक्र में परिवर्तन योग बन रहा है। जब दो ग्रहों का परिवर्तन होता है, जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं, तो वो कभी भी एक दूसरे के घर को नुकसान नहीं पहुंचाते। आप स्वयं सोचिए, चाहे दो व्यक्ति शत्रु हों चाहे मित्र हों, अगर उनसे कहा जाए कि वो एक दूसरे के घरों में जाकर के रहना शुरू कर दें तो कभी भी वो दूसरे के घर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य जो हैं, भले ही 18 अक्टूबर को तुला राशि में नीच के होते हैं, लेकिन आपके लग्न भाव को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, आपके सप्तम भाव को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और आपके लाभ के भाव को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और ऐसे ही शुक्र भी अष्टम भाव का शुभ फल प्रदान करेंगे, लग्न का शुभ फल प्रदान करेंगे, और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो पंचम भाव का शुभ फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर जो लग्न का भाव होता है ये आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी पर्सनालिटी, आपके हाव भाव, आपके बोलने की, आपके व्यक्तित्व कैसा है, आकर्षण कितना है आप में। यहाँ पर आपको सूर्य जो है एक रॉयल पर्सनालिटी प्रदान करेंगे, राजसी व्यक्तित्व आपका होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व। लेकिन शुक्र के प्रभाव से वाणी अत्यंत मृदु होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा। कुंडली का लग्न भाव आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है और शुक्र लाभ के भाव में गोचर इसीलिए कर रहे हैं
आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाने के लिए, आपको स्वास्थ्य लाभ कराने के लिए ही लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। धन को लेकर के जो भी समस्या आपके जीवन में बनी हुई थी, उन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के शुक्र लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं, तो आपको धन का लाभ कराएंगे और इतना धन प्राप्त होगा कि आपकी धन संबंधी हर तरह की समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। सूर्य की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। सूर्य शुक्र परिवर्तन योग में है, तो सप्तम भाव का संबंध लाभ के भाव से बनेगा। सप्तम भाव की चीज़ों का लाभ होगा। सबसे पहला लाभ तो यही होगा कि आपके विवाह का योग बन जाएगा। दूसरी बात, सप्तम के स्वामी मंगल हैं। मंगल आपके दूसरे भाव के भी स्वामी होते हैं। आपकी वाणी में मंगल के कारण जो क्रोध और उग्रता की स्थिति बनी हुई थी और जिसके कारण आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा था, शुक्र जैसे ही लाभ के भाव में आएंगे, आपके परिवार में, घर में खुशियों का माहौल बनेगा, कड़वाहट दूर होगी, प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा और आपको लाभ होगा सप्तम भाव की चीज़ों से। सप्तम भाव विवाह को शो करता है। अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है। तो सप्तम अष्टम का लाभ से संबंध बना। विवाह के बाद ससुराल पक्ष से आपको लाभ का योग बनेगा। आपके जीवन साथी से आपको लाभ का योग बनेगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो सकती है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही साउंड हो सकती है। हो सकता है कि आपका जीवन साथी जिससे आपका विवाह हो, वो घर का अर्निंग मेंबर बन कर के आए, कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा हो या फिर किसी नौकरी में हो। व्यापार के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम भाव व्यापार को शो करता है। लाभ के भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। व्यापार से लाभ का योग बनेगा। खास करके पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं, उससे विशेष लाभ आपको होगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। शुक्र आकर्षण के ग्रह हैं। शुक्र जिन भाव में गोचर करते हैं, जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं, उन भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण, आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी पंचम पर। पंचम भाव संतान का, पंचम भाव शिक्षा का, पंचम भाव लव रोमांस का। तो संतान से आपका लगाव बढ़ेगा, शिक्षा से आपका लगाव बढ़ेगा, लव रोमांस में प्रगाढ़ता की स्थिति बनेगी। तो छात्रों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लग्न भाव में ही सूर्य का गोचर है। सूर्य तो सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। अब अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, सफलता मिलेगी। पंचम भाव संतान का होता है। किसी वजह से संतान से दूरी बनी हुई थी, कोई मतभेद था, वह समाप्त होगा। आपका प्रेम अपनी संतान से जब बढ़ेगा तो आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहेंगे और आप इस गोचर काल में करेंगे। चाहे उसकी नौकरी के लिए कोई प्रयास करें, उसके विवाह के लिए प्रयास करें या रोजगार के लिए प्रयास करें, आप अपनी संतान के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है और जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो आपके पूर्व संचित कर्म जागृत होंगे और पूर्व संचित कर्मों से आपका भाग्य बनता है। तो शुक्र के प्रभाव से भाग्य भी आपका साथ देगा और आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव जो होता है ये लॉटरी से, शेयर से लाभ को दर्शाता है और पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि है। लाभ के भाव में शुक्र हैं तो इस समय आपको लॉटरी से, शेयर से लाभ का भी योग बनेगा। हालांकि शेयर में आपने निवेश कर रखा है, उससे लाभ मिलेगा।
शेयर में निवेश करना चाहते हैं अवश्य कीजिए, लेकिन किसी एक्सपर्ट की राय को लेकर के। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है, आपकी रचना क्षमता को, आपकी क्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और शुक्र के परम मित्र हैं बुध, जो कि विदेश भाव के स्वामी हैं। कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में आप विदेश भी जा सकते हैं और आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति होगी। शुक्र अष्टम के भी स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आठवें भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। अब आठवां भाव गुप्त धन का होता है, तो कोई ऐसा पैसा जो कि बहुत दिनों से रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, डूब गया था, वो पैसा आपको मिल जाएगा। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं, सरकार को शो करते हैं, शासन को शो करते हैं। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था, वो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट से आपको धन की मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपका कोई फंड का, पेंशन का, ग्रेजुटी का, इंश्योरेंस का, वो पैसा आपको मिल सकता है। और इसके अलावा आपको लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। आपको अपने एफर्ट्स का लाभ नहीं मिल रहा था, आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी। धन का लाभ जितना होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, तो शुक्र आपके लाभों में वृद्धि करने के लिए ही यहाँ पर आप गोचर कर रहे हैं। लग्न के स्वामी होकर के लाभ के भाव में शिक्षा का लाभ, संतान का लाभ, धन का लाभ, विवाह का लाभ, जीवन साथी से लाभ, व्यापार व्यवसाय से लाभ, नौकरी से लाभ, गुप्त धन की प्राप्ति, ये सब घटनाएं 2 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में आपके जीवन में घटित होने का योग बन रहा है। और अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए, केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, अंश बल से मजबूत हैं, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से, सोशल मीडिया के क्षेत्र से भी लाभ होने का योग बनता है। इन लाभों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें, इसके लिए आप शुक्र का उपाय कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें।
और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।